मेरे से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरत कितना अंदर ले सकती है, कितना लंबा उसे सेटिस्फाई करेगा, कितना ब्रॉड होना चाहिए, कितना उसे पसंद है और कितने से उसे चरम सुख मिलता है। लड़के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स को सुनते हैं। तो कितना साइज़ बिल्कुल सही है एक औरत के लिए, चलिए बात करूँगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपके सेक्सुअल मिथ्स को दूर करती है और सही सेक्सुअल सॉल्यूशंस देती है। तो शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत कंटेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा रियल लाइफ में। तो प्रेस द बेल आइकन, सेट द नोटिफिकेशन एंड लेट्स स्टार्ट अवेकनिंग। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या साइज़ एक औरत को सेटिस्फाई करता है और कितना अंदर वो ले पाती है। सबसे पहले समझेंगे कि जो फीमेल का वजाइनल कैनाल है, जहां आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये फीमेल का वल्वल एरिया, ये बाहर का आपका क्लिटोरिस है, ठीक है, ये वो वल्वा है जो कि लाल होते हैं या पिंक होते हैं, तो ऐसे लिप्स हैं और यही योनि के थोड़ा ऊपर यूरिन आता है और ये जो पर्टिकुलर होल है जिसे हम वजाइनल होल कहते हैं। तो बाहर वाला एरिया वल्वा, ये वाला वजाइना, इसके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्ट टच का एरिया है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। पतला सा ऐसे ट्रायंगल शेप का, जिससे आप हाथों से हिलाएंगे या मसाज करेंगे तो फीमेल को वही सेंसेशन आती है जो लड़के के पेनिस छूने से या उसको टच करने से आती है। तो जब आप इसको सहलाएंगे तो क्लिटोरिस स्टिमुलेशन होगा और यहाँ पे एग्जैक्टली टच करेंगे तो वल्वा प्लेजर देगा और यहाँ पे जो है वो है आपका वजाइनल ओपनिंग। अब ये वजाइनल ओपनिंग अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये है बहुत बड़ी। देखो जितना ये बॉटल पूरा है, हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन ग्रीन पार्ट से अपर, इस ग्रीन पार्ट के ऊपर कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। ये पूरे पार्ट में सर्विक्स है, फिर यूट्रस स्टार्ट, मतलब गर्भाशय शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर अगर आप कुछ कर भी रहे हो या कुछ डाल भी रहे हो तो फीलिंग नहीं है, दर्द है उल्टा, तो प्लेजर नहीं है। समझ में आया? सिर्फ ये शुरू का पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खून का प्रवाह है, जिसके अंदर अगर आप उंगली से सिर्फ छू भी रहे हो ना तो शील फील और अगर आप इसको ज़ोर से कुछ कर भी रहे हो तो यहाँ पेन है। इसके बाद ये सिर्फ स्किन है जो बच्चे के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये जो 2.5-3 इंच का एरिया है ये सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो वाला एरिया है और अगर आप इस 2.5-3 इंच के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन और प्लेजर दे पाओ ना तो आपका साइज़ कम भी है ना तो भी वो संतुष्टि देगा। लेकिन अगर आपका साइज़ 7-8 इंचेस है, वो इस आगे वाले एरिया में प्लेजर दे ही नहीं रहा। इसको ऐसे समझाते हैं कि मान लेते हैं आप कहते हो भाई मेरा साइज़ तो 7 इंचेस है, 6 इंचेस है, आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आपने पेनिट्रेट किया और आप लेके जा रहे हो बिल्कुल अंत तक। आई होप आप देख पा रहे हो। तो आप बिल्कुल अंत तक यहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो, दिस विल नॉट हेल्प क्योंकि यहाँ पे प्लेजर ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये शुरू के 2.5-3 इंच के एरिया पे प्ले करते हो, रोटेट करते हो, फिंगर करते हो, यहाँ स्टक कर रहे हो तो ये हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा बोला भी जाता है कि अगर आपने करना है तो ऊपर की तरह वॉल पे करें, नीचे की वॉल्स पे करें, साइड वॉल्स पे करें, रोटेशंस दें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आपको लगेगा मैं सबसे पीछे वॉल पे मारूंगा वो हेल्प करेगा, नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज़ पेनफुल और इन्फेक्शंस भी होंगे। इसलिए ये शुरू का 2.5 इंच का एरिया बहुत सेंसिटिव है। इस पर आप फिंगर कर सकते हैं, आप अपना टंग रोल कर सकते हैं, आप टॉयज़ अगर इंट्रोड्यूस कर रही हैं, फीमेल पार्टनर नहीं है वो कर सकते हैं, और पेनाइल जो आपका लिंग है वो भी इस 2.5 इंच में एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आप ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड्स रोटेशन, ठीक है,
हैंड कपिंग, डबल हैंड, सिंगल फिंगर, इस हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। इसलिए वो मेल जिनका साइज़ उन्हें लग रहा है कि उसका तो उतना बड़ा दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा है, अगर आपका मशरूम साइज़ भी है, आपका हैमर साइज़ भी है, छोटा साइज़, कितने तरीके के होते हैं वो आप इस वीडियो में देखो, लेकिन अगर आपका छोटा भी है तो भी आपको कंसर्न नहीं लेना है कि ओ माय गॉड मैं कैसे काम करूँगा। एक एवरेज साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज मेल पेनिस का साइज़ इरेक्टेड होना चाहिए 5 से 5.25 इंच। अगर आपका 4 साढ़े 4 इंच से ऊपर होता है तनाव आने के बाद और 6 इंच तक है, उससे कम है, तो इट्स ओके, दिस इज़ नॉर्मल। आपको कोई दीवार खड़ी नहीं करनी है 20, 12, 11 इंच की, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि पहले से मेरे साइज़ में कमी आई है, या मैं हंस-मैथुन कर रहा हूँ, या मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर डिस्चार्जेस का प्रॉब्लम है, फोरस्किन का प्रॉब्लम है, तो फिर टाइम से लिफ्ट अप ऑयल से स्टार्ट करें। ओरिजिनल लिफ्ट अप ऑयल ये आपको नेचर मेनिया की वेबसाइट से ही ख़रीदना है, आर्टिफिशियल स्कैम्स में अमेज़ॉन वगैरह से नहीं ख़रीदना है। यहाँ पे एक प्रॉपर आपका होलोग्राम आएगा, ये होलोग्राम MD इंटरप्राइजेस का है। यहाँ से आप बाय करेंगे, इस ऑयल को यूज़ करेंगे सही तरीके से, एंड स्लोली यू फील आपका साइज़, आपका तनाव, आपका इरेक्शन बेटर होता है। नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल ऑर्डर्ड फ्रॉम दी वेबसाइट, इसके अंदर अश्वगंधा, शतावर, क्लोव और सफ़ेद म्यूसली है, जो कि नसों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। आपको सेंसिटिविटी है, आपको फोरस्किन इश्यूज़ है, फिमोसिस जैसा लग रहा है, नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल MD इंटरप्राइजेस सही रिकमेंडेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक मैं दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए अब उन मिथ्स में नहीं पड़ें कि बहुत लंबा होता है और बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरा तो 12 इंच का है, मेरा 10 का है। अरे नहीं, ज़रूरत है, ज़रूरत यह है कि आपको सही टेक्निक पता हो और आपको उस 2.5 इंच में मज़ा देना आता हो, उसको उस 2.5 इंच में प्ले करना आता हो, तो वो सीखना ज़रूरी है, रैदर देन सीखना कि भाई मैं साइज़ बड़ा कर लूँ। उस पर आपने कंसंट्रेट नहीं करना है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो। नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहीं से खरीदेगा। डोंट बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ फेक है। एंड स्टे कनेक्टेड।